ठीक है फाइन। ओके बच्चे, तो मैं अभी ना मोटा मोटा सा डिफरेंशियल करवाने लगी हूँ। मुझे थोड़ा बताते रहना कि आपका बोर्ड में कितना पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं कराना है, मोटा मोटा सा कराना है। मैम 9.3 नहीं आ रही बस। 9.3 में क्या है? मैम पहली एक्सरसाइज है। क्या? मैम पहली एक्सरसाइज है 9.3। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते हैं ना, तो होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो वहीं पे अराइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है डियर, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली है क्या? तो होती क्या है, एक ऐसी इक्वेशन, ध्यान से देखना, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, राइट। आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो। ठीक है जी, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, ऐसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2xy, तो बच्चे आपको देख के पता चल जाएगा जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है जी? डिपेंडेंट वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू जिसके करा वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है ऑर्डर एंड डिग्री, राइट। तो ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमम आपके पूरे के पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्लियर? और डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ ऑर्डर। जो आपने ऑर्डर सिलेक्ट करा, पावर ऑफ ऑर्डर, उसका जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। क्लियर? यस मैम क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो कि d3y डिवाइडेड बाय dx3 माइनस 6dy अपॉन dx का स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, सब है, राइट। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है बच्चों? 3 बार। 3 बार। 3। और उस ऑर्डर की पावर कितनी है? 1। 1 डिग्री कितनी हो गई डियर फ्रेंड्स? 1। क्लियर? यस सबको क्लियर? मैम कभी कभी ना दोनों में इक्वली दे देगा तो मतलब इसकी भी पावर 3 उसकी भी। कभी कभी ना ये डिग्री और पावर हमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बड़ा उलझा देते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस में उलझाते हैं? देखो आपके पास है, मान लो dy अपॉन dx प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू 0। ये मोटा मोटा सा पढ़ रहे हैं आप लोगों के, सिर्फ जो पेपर होने 20th को उसके हिसाब से, बाकी रेस्ट अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये बताइए, ये जो 20 ये आपका क्वेश्चन है, dy प्लस dy अपॉन dx डिवाइडेड बाय प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू 0, इसकी डिफरेंस, इसका क्या ऑर्डर होगा, क्या डिग्री होगा? नॉट डिफाइंड। 1 और 1। ऑर्डर कितना होगा? 1। 1 डिग्री भी कितनी होगी? 1। क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। और मैम अगर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। d5 dx की पावर 5 प्लस e की पावर dy अपॉन dx प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ ऑर्डर 5 और डिग्री। मैम ऑर्डर होगा 5 और डिग्री 1। डिग्री 1। डिफाइंड। बच्चे देखो ऑर्डर तो 5 बिल्कुल सही है, लेकिन जब e की पावर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाता है या साइन के एंगल में डिफरेंशियल आ जाए, लॉग में आ जाए, वहां पे अपन बोलते हैं कि डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई।
मैम बट इसमें भी तो e की पावर में है वो y। e की पावर में y है, e की पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है। अच्छा मैम एक बार और बता दो नॉट डिफाइन कब कब ये आएगी नॉट डिग्री? डिफाइन जब देखो e की पावर में आ जाए, e की पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाए, ठीक है, मैम क्लियर। लोगरिथम में भी तो ऐसा है। यस मैम। हाँ, लॉग में आ जाए, e की पावर में आ जाए, साइन के एंगल में आ जाए, तब आपका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर में कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर नॉट डिफाइंड हो जाए, ऑर्डर हमेशा डिफाइन हो जाएगा। मैम अगर कोई कांस्टेंट नंबर आए तो भी, कैसे? मतलब जैसे 4 5 ऐसे कुछ आ सकता है? 4 5 तो कांस्टेंट आ गया ना, लेट इट भी आगे तो कोई कुछ नहीं है, यस। ठीक है ना, क्लियर। यस मैम। यस मैम। मैम पर इस D5 वाले की तो पावर ऑर्डर डिग्री तो 1 हो जाएगी। नहीं, डिग्री 1 नहीं होगी ना, क्योंकि e की पावर में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। मतलब ओवरऑल पूरी उसका देखते हैं इक्वेशन हाँ का। हाँ, पूरी इक्वेशन को चेक करते हैं। जैसे अगर ओके। इसी में बोल दो कि dy अपॉन dx, d2 ले लो प्लस साइन dy अपॉन dx आ जाए इक्वल्स टू 0, तो इस केस में भी आप क्या बोलोगे, भाई मेरा ऑर्डर नॉट तो डिफाइंड। 2 है पर डिग्री नॉट नॉट डिफाइंड। क्लियर। जी यस मैम। ठीक है। मैम एक चीज, एक डाउट था पीछे। हम्म, मैम अगर हम इसको मतलब साइन को अगर हम हटा दिया, हमने पीछे देखा था कि जिसका हम ऑर्डर निकाल रहे हैं फिर उसी को ब्रैकेट करके फिर उसी का हम लोग डिग्री भी निकाल रहे थे, तो अगर हम इसको ऑर्डर भी निकालें फिर इसी को ब्रैकेट करके 1 डिग्री नहीं हो जाएगी? नहीं, वो डिग्री काउंट नहीं ना होगी, मैंने आपको क्लॉज बता दिया। क्लॉज क्या है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी का आर्गुमेंट, किसी का एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसके पीछे मतलब क्या रीजन है, प्रूफ करा है क्या मतलब? हाँ, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एग्जैक्ट सिचुएशन ही नहीं बन पाती, इक्वेशन ही नहीं आ पाती, आपको यही नहीं पता चलता कि आपको कितनी बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कि मैं ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब आप लोगों के पास एक आ गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक भी था नहीं आएगा। यस मैम। फॉर्मेशन। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ना कुछ नहीं है, इसमें ये है कि जितने कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके इक्वेशन में पड़े होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव कर दो और फाइनल मैम इक्वेशन। वैसे ये वाला नहीं आ रहा बोर्ड में, नहीं आएगा, छोड़ दो फिर। बता दो एक बार। नहीं, हटाओ इसको मैम। बाद में देखो, इसको बाद में तो करेंगे, अभी के लिए अगर नहीं आया ना तो भी रहने दो। है ना, फिर क्यों परेशान होना है। ठीक है, इसके मैम बाद शायद आप होमोजेनियस है सॉल्यूशन भी तो आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल मैम इक्वेशन। होमोजेनियस आ रहा है, लीनियर वाला आ रहा है। बाकी सब आ रहा है, इसको छोड़ के। मैम वेरिएबल सेपरेबल आ रहा वेरिएबल है। सेपरेशन भी आ रहा है। बच्चे देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है कि मान लो सॉल्यूशन में कैसे करते हैं, कि आपको शो करना है, ये आ रहा होगा, शो दैट कि y इज इक्वल्स टू cx प्लस a अपॉन c जो है इज आ सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x dy अपॉन dx प्लस a अपॉन dy अपॉन dx। क्या ये ऐसा कुछ आ रहा है आपको? हमें वेरिएबल dx निकाल लेते हैं और उसे इस इक्वेशन में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें से dy अपॉन dx निकाल लो बच्चे, dy अपॉन dx कितना आएगा, c आ जाएगा, 0 हो गया, राइट। यस मैम। अब आपने इसको यहाँ पे ले जाओ, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू x इंटू सी प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो बिल्कुल ये इसी का सोल्यूशन है, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू y आ गया तो इट मींस इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। एक सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसी में आ जाता है वेरीफाई करो। वेरीफाई आपको कैसे बताते हैं कि y इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ, आपके पास है d2y अपॉन dx2 अपॉन dx2 प्लस 2 अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो आपके पास वो 0/x है। a बाय x, 0 बाय x का तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा।
तो dy अपॉन dx कितना आएगा? माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। yes ma'am d2y अपॉन dx2 कितना आ जाएगा? -2a upon x 2a upon x cube है अपॉन एक्स की पावर क्यूब, राइट? ना Plus माइनस हट जाएगा ना प्लस प्लस प्लस, राइट? अब मुझे इसको वहां जाके पुट कर देना चाहिए, यानी कि 2a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स और माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेटिस्फाई करके 0 के बराबर आ गया, तो यस इट इज अ सॉल्यूशन। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बताओ क्लियर? यस मैम मैम ये कुछ एक्सरसाइज 2 है। हाँ जी, सबको क्लियर है? ये वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आता है वेरिएबल सेपरेबल, यस मैम। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है डियर कि आप लोगों को सपोज पहले तो सिंपली दे देते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे इसमें क्या ही सेपरेट करना है, तो मैं इसको dy एक तरफ कर लूंगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एक तरफ कर लूंगी, इंटीग्रेट कर लूंगी। पढ़ा ना सबने इंटीग्रेशन? यस आता है मैम। Yes, ma'am. इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, राइट? तो 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस सी। यस मैम तो ये आपका फाइनल आंसर बना। यस मैम क्लियर क्लियर सबको? यस मैम किसी को भी डाउट? ठीक है। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि e की पावर dy अपॉन dx दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, जो कि x प्लस 1 के बराबर है, और आपको बताना है कि y 0 इज इक्वल्स टू 5, तो कितना फाइनल इक्वेशन बनेगा? तो आप क्या हम करोगे? लॉग ले लेंगे लॉग ले लो, तो dy अपॉन dx जो है वो लॉग ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। यस मैम तो dy की जो वैल्यू है वो लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू dx आ जाएगी। इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबको आता है, बाय पार्ट्स करेंगे। यस मैम Yes, ma'am. देखिए क्यों दीपिका, जो भी y की इक्वेशन आएगी, मान लो इसको सॉल्व करके y की इक्वेशन आप लोगों के पास बनी x log x प्लस 1 माइनस x प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c। अब आपको दे रखा है x 0 है y 5 है, तो 5 0 गया 0 गया, ये बचा log 1, ये भी 0 हो गया प्लस c, तो c की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। यस मैम जिसने इसको सॉल्व करा वो इसको रिप्लेस कर दो 5 से, ये आपका फाइनल। यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है मैम, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आप लोगों के पास वो चीज आ जाती है जो आपको ज्यादा, जैसे y में इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि आपको दे रखा हो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस sin y। इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है। क्या करूंगी? y एक तरफ ले जाऊंगी, y क्रॉस मल्टीप्लाई। sin y dy इज इक्वल्स टू dx, तो इसका सॉल्यूशन x में निकलना चाहिए, राइट? तो जो c है वो किस तरफ लगेगी? y की तरफ लगेगी। यस मैम। तो x मैम y वाली तो एक तरफ ही रख लेते हैं ना, उसको क्या? नीचे भेज देते हैं। y डी क्यों? वाली हाँ जी बोलिए। इस चैप्टर में है ना, मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि लगेगा सी कहाँ पे। c देखो, अगर तो आपका जो फंक्शन है, बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर वो x में दे रखा है तो x की तरफ लगेगा, अगर y में दे रखा है तो y की तरफ लगेगा। बट अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि x y दोनों में है, आप आधी चीज x की तरफ ले जाते हो, आधी y की तरफ ले जाते हो, तो फिर हमेशा x की तरफ लगेगा। फिर तो ये इस साइड नहीं लगना चाहिए था, किस तरफ? कि ये दोनों तो एक्स वाई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में। नहीं, वो तो उसमें भी है, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शन जो है, आपको कंटेंट जो है वो y में दे रखा है ना, यस मैम। इसलिए। मैम अगर y की तरफ देगा तो x की तरफ ले जाना है। क्या? मैम अगर y की तरफ देगा तो x पे ले जाना है। हाँ, अगर पूरा का पूरा y में दे रखा है। अब यानी मैम मैम x माइनस c। कहीं अब देखो, मैम मैं सी आपको ऐसे कहीं पे भी नहीं लगा सकते। नहीं, कहीं पे नहीं लगा सकते। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, देखो x प्लस 1
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्रॉपर वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि इसमें एक्स वाई है। तो आप बोलोगे कि डी वाई डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा, राइट? यस मैम मैम। डिवाइड में आएगा ना, क्या? Yes, मैम x मैम plus डिवाइड में आएगा, 1 डिवाइड में आएगा ना। एक्स One प्लस नीचे 1 आएगा। डिवाइड में कर दूं, ठीक है। ये मैंने को इंटीग्रेट करना है, अब सी एक्स की तरफ लगेगा, ये तो बना log y, ये 2 बाहर आया, इसको करने के लिए x प्लस 1 माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है बच्चों? यस मैम। तो Yes, आपके पास ma'am. अल्टीमेटली ये log y बना, और ये मैम ये x+1 कहाँ से है? मैंने प्लस 1 करा माइनस 1 करा, 2x बना माइनस टू लॉग ऑफ x प्लस 1 बना प्लस c। अब सही है? हम जिस तरफ ज्यादा मैम ये हो, उस फर्स्ट तरफ स्टेप से लगा। समझ नहीं है, अपने x/1 कैसे है? बच्चे मेरे पास ना नीचे जो x लीनियर है ऊपर भी लीनियर है, तो ऐसे केस में जब मेरे पास x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का इंटीग्रेट करना हो तो मैं 1 ऐड कर देती हूँ, 1 माइनस कर देती हूँ ताकि मेरी ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्लियर? यस मैम। मैम। ठीक है। ये प्रॉपर वाली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, जैसे ये 2014 में आया था x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई। बोर्ड में या फिर जेई बोर्ड में? में आज सिर्फ बोर्ड की बात करूंगी, आज मेन से एडवांस पे नहीं जाऊंगी। मैम 2014 में तो 2013 का बिल्कुल कॉपी करके छाप दिया था जो एज इट y इज। 0 है x 1 है, बोर्ड के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अब देखो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो, आप एक तरफ ले जाओ तो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई, ठीक है। तो x dx है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र होगा, इन द सेम वे y dy है डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्र। क्लियर? करना है इंटीग्रेट, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, शायद ज्यादा इजी हो जाएगा। यस मैम। ये इसी का डेरिवेटिव है, तो ये मेरे को दे रहा है log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस सी। y 0 है x 1 है, तो ये आपके पास बना log 1 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस सी। तो c की वैल्यू माइनस log 2 आ गई बच्चों। यस मैम। हम इसमें c तो इधर भी ले सकते थे ना। मैंने बोला ना हमेशा x की तरफ लेते हैं जब वेरिएबल सेपरेबल आता है, बस अनटिल एंड अनलेस सिर्फ y दे रखा है तब अपन y की तरफ लेते हैं, क्योंकि तब हमें बोलते हैं कि फंक्शन y में है पूरा, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। अब देखो, अब लॉग यहाँ ध्यान से देखना, 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आती होगी, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 2। अब ये कंबाइन हो जाएंगे तीनों के तीनों, नीचे जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 Minus 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? यस मैम। तो अल्टीमेटली आपका जो कंडीशन बना वो 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना। तो ऐसे कई बार जब आंसर्स बनते होंगे ना, ये आपको ट्रबल करते होंगे कि सब खत्म ही कर देते हैं लॉग वगैरह। बताइए, क्लियर? यस ये वेरी हम एक बार ये वाला फिर से समझा दें। देखिए ध्यान से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ये इनिशियल वैल्यू हो गई, मुझे इनिशियल वैल्यू दे दी कि बेटा y 0 है x 1 है, तो मैंने y 0 पुट कर दिया, x 1 log 1 0 होता है, तो c की वैल्यू माइनस log 2 आ गई डियर बच्चों। Yes. ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में चलेगी जो आपने बनाई थी, तो ये log 2 को मैं उस तरफ लेके गई, log m प्लस log n, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो गया, दोनों तरफ log एक काट दो, या इसको भी नीचे लाके 1 ले आओ, तो ये बन गया 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? यस मैम ये वाला स्टेप कैसे किया आपने? कौन सा? ये माइनस लॉग को कहाँ से आएगा? कहाँ से आया? जी
मुझे क्वेश्चन में दे रखा था y 0 है x 1 है, तो मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो c की वैल्यू निकल गई। c को मैंने वापस इक्वेशन में पुट कर दिया। हाँ जी, क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल था। क्या वेरिएबल सेपरेबल में आप लोगों से एंड से कोई ऐसा डाउट है जो आप लोग को लग रहा है परेशान करता है? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। अभी वर्क dy upon dx is equals to 3x plus 4y। आपको दे रखा है भी x भी 0 है, y भी 0 है। इसको करने के लिए आप क्या करोगे? dy upon dx को e की पावर 3x plus 4y, यानी कि e की पावर 3x e की पावर 4y हो गई वेरिएबल सेपरेट। dy upon e की पावर 4y 3 e की पावर 3x इंटू dx इंटीग्रेट कर, तो e की पावर -4y डिवाइडेड बाय -4 e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? यस मैम। राज भी क्लियर है ना? यस मैम। तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में थोड़े से ही होंगे शायद। ठीक है, मैम जब पीछे दिखाने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल फॉर्म भी होता है। मैम हाँ जी बोलिए। एक बार पीछे वाली स्क्रीन। लीजिए। मैम हम्म, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा ऑर्डर और डिग्री का, एक बार वो ओके। वाला बता दो। हो गया मैम। ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल है। मेरे को प्रणव ने क्वेश्चन भेजा है, बहुत कॉमन है, अगर कई लोग वो पढ़ते होंगे ना आरडी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है। dy और dx का पावर स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है, राइट प्रणव? That equals to उसी को d2y अपॉन dx2। बस आपको ट्रबल पता है कहाँ पे हो रहा है? इस पावर को पहले इंटीजर बनाओ, यानी कि स्क्वायरिंग करते, तो 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, इसकी पावर क्यूब ये 3 हो जाएगा मैम। इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, मुझे पूरे क्वेश्चन में क्या सर्च करना है? मुझे सर्च करना है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो बच्चे इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो इसका आंसर 2 आएगा ना, ऑप्शन डी। मैम अगर 3 से स्क्वायर भी कर देंगे पूरे को ब्रैकेट करके तो 3 3 कट जाएगा, ऐसे एक क्या? ट्रिक थी देखी थी मैम। अगर 3 से अगर पार्शियल में कोई फ्रैक्शन में वो होती है तो हम अगर छोड़ो ना रहने दो। अगर 2/3 पावर होता तो क्यूब कर देते। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ, मतलब हमें ये देखना है ना कि सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, चलो जितने भी dy बाय dx है उनकी सबकी पावर इंटीजर होनी चाहिए। हाँ तभी कुछ कर पाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना एक ऐसे रिड्यूसिबल फॉर्म भी आपने देखा होगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस y। ठीक है, तो आपने इसको Yes, क्या ma'am. लिखा कि dy अपॉन dx जो है वो साइन ऑफ x प्लस y है। अब आप जोर लगा लो, ये रिड्यूसिबल नहीं बनी, ये उसमें वेरिएबल सेपरेबल में नहीं जाएगी। मानते हो? यस मैम। यस मैम। क्यों मैम? तो ये जाएगी नहीं। आप इसको कोशिश कर लो, x और y अलग नहीं होंगे। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कोई नया वेरिएबल मान लो। मान लो आपने t माना, तो 1 प्लस dy अपॉन dx जो है वो dt बाय dx के बराबर आ गया। तो बच्चे Yes, dy अपॉन dx की वैल्यू आपने क्या निकाल ली? dt बाय dx माइनस 1। इट मीन्स अब आपके पास बन गया dt बाय dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन t। तो आपके पास बन गया dt बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन t। क्या अब वेरिएबल रिड्यूसिबल हो गया? वेरिएबल सेपरेट हो गए। 1 प्लस मैम ये 1 कहाँ से आया? इज इक्वल्स टू dx। क्या ये 1 प्लस कहाँ से आया? ये देखो,
इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओ- एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई ओके का डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर बच्चे? अब इसकी इंटीग्रेशन तो आती है, रैशनलाइज कर लो। राइट? क्लियर? यस मैम। अब इसी में मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दे रखा है 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी क्या करोगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को टी मान लो। मैम एक बार वो पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो। दीपिका देख, मेरे को इस क्वेश्चन को देख के ये पता चला कि देख ना तो ये होमोजीनियस है, राइट, मैं वहां पे पहुंची भी नहीं अभी, और वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहे, पर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि भाई इसमें पुट कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि रिड्यूसिबल फॉर्म टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल फॉर्म में लेके जाएंगे। इस पूरे का पूरा जितना भी एक्सप्रेशन है पूरे को पुट कर लो और वेरिएबल चेंज कर लो। अब जैसे अब आपके पास यहाँ पे आएगा, ये भी चेंज नहीं ना हो पाएगा, तो 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। बच्चे अभी एक बच्चा है लॉरेंस बिश्नोई, वो सही बच्चा है? मैम नया है सर। हाय लॉरेंस। मैम इधर बाहर सलमान को खान से पूछना पड़ेगा। मैम फॉरेन से आया क्या? नहीं मैं डर गई। लॉरेंस बच्चे ये सही वाली एंट्री है, कोई फेक वाली तो नहीं? हम कनाडा से तो नहीं आ गया? पता नहीं मैम। मैम वो जो तो नहीं है जिसने वो वार्निंग दी थी। मैं भी वही वो सिद्धू मूसे वाले पे आ कोई गई। नहीं, वी आर सेफ, कुछ नहीं करेंगे। मैम We are डॉन safe, डॉन मैम। हम मुझे We are लगा out of बिग बॉस। danger. ठीक है। उसने भी ऐसा ही रिप्लाई करा है। मैम जेल नेटवर्क ये क्या? मैम ये तो कुछ नहीं। तो सही सही बता दो बच्चे, आपका एग्जैक्ट नेम क्या है? नहीं कोई पुराना ही बच्चा नई आईडी से ज्वाइन कराओ। हाँ उसने नाम चेंज कर लिया होगा। तिहार। सीरियसली मैम ये नीचे नीचे लिख तो के कुछ भेज ज्यादा ये ही देखो। सीरियस हो गया। ठीक है ठीक है। सलमान मतलब ये बेसिकली क्या था, सीरियस क्लास हो रही है, मैं थोड़ा सा ले अंशिका भी शुरू हो गई। चलो भाई अब बाद में बात करते हैं लॉरेंस से। लॉरेंस आप क्लास में एंड तक रुकना, ठीक है? लास्ट के 10 मिनट्स देना। यस मैम ये तो सलमान खान के बारे में जानेंगे। हाँ फिर हम बात करेंगे ना लॉरेंस से, तो बाद में लाइफस्टाइल जानेंगे, लाइफस्टाइल। ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे भी त्योहार का एटमॉस्फेयर कैसा है। इसमें बेचारे को खाना वाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हाँ लॉरेंस वैसे त्योहार जेल कहाँ पे है? हम दिल्ली में ही है। ये तो मेन क्वेश्चन था। Yes, ma'am. और दिल्ली में। क्या पता वो कहीं बता देता कहीं और है। स्पेशल त्योहार वो तो फंस हमें जाएगा बता दे। इसमें। चलो भाई अभी देखो इसको डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा, 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बच्चे तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अमन तेरे पास कितना आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा अमन, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। लो भाई बन गई बात, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, तो डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स। अब कर दो इंटीग्रेट, क्या कहते हैं? यस मैम। सुना है ना तूने काफी टाइम से हैंड रेस करके रखा हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ बच्चे। मैम अब तो हाथ में दर्द हो चुका होगा। हाँ वही मैं सोची। हाँ जी कमल जी बोलिए। मैम मैं वो मयंक और लॉरेंस एक साथ देखो वैसे। मयंक वापिस आजा बेटे, लॉरेंस से बाद में बात करते हैं। नहीं मतलब सलमान और उसमें लॉरेंस।
लॉयर साहब रिप्लाई करना बंद कर दो, हम आपसे बाद में बात करते हैं बच्चे, अभी अपन डिफरेंशियल पढ़ ले, नहीं तो जा खाने का टाइम हो गया होगा अब तक तो। इन सब का लॉस हो जाएगा अभी तो परसों। ताना ठीक है, मिल रहा हो होगा, गया, हो खाना गया। खा ले जाके 9 बजे खाना मैम अब मिल जाता सलमान है। खान भी ज्वाइन कर रहा है। यस मैम, मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं सलमान खान की पिक लगा रखी हूँ। ठीक है, तो ये दो जाने भाई मिल गए। और बस अब बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल। अब लग रहा है डिफरेंशियल मुश्किल नहीं था, क्या कहते हो, खत्म होने वाला हो गया। अंशिका बस बस होमोजीनियस इक्वेशन, बच्चे ध्यान से देखिए, होमोजीनियस में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है एग्जैक्टली दिखना क्या चाहिए। मैंने उस दिन एग्जांपल कराई थी, एक बच्चे ने डाउट पूछा था साक्षी ने कि dy अपॉन dx, जब न्यूमिनेटर में भी जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी जो फंक्शन है उन सब की हर टर्म की डिग्री सेम, एक बिल्कुल सिमेट्रिकल जब फंक्शन हो, जैसे कि आपको दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, मान लो देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको बिना सॉल्व करे मैं बता सकती हूँ ये डिफरेंशियल है, कैसे, होमोजीनियस है सॉरी। तो कैसे पता चला, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट दीपिका अर्चना। तो छाया तूने कैसे पता करा, तूने देखा इसकी जो टर्म है उसकी डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है और इस टर्म की डिग्री भी 2 है, तो ओवरऑल हर टर्म की डिग्री अगर सेम है, ऐसी इक्वेशन को मैं बोलूंगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर बच्चों? जसवीर, अमर, जैद खान आपके चैट करने आए हो बच्चे अभी आके। ओके, तो ये बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो प्लस 2xy dy हो इक्वल्स टू 0, क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है? मैम है। मैम है। देखो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो होमोजीनियस को हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू vx पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं? y इज इक्वल टू vx। तो dy अपॉन dx किसके बराबर आ जाता है? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। हम लोगों को तो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं रट जाता है कि यही होना है, तो पुट कर लो। अब इसमें से पहले dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2xy, राइट बच्चों? मैम इसमें लैम्डा भी पुट कर सकते हैं जैसे, वो जरूरत नहीं होती है, वो तो डेरिवेशन में कराते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा v की जगह यस मैम, हाँ कर सकते हो बाय एक्स। ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2v एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स, यस मैम। तो आपके पास बना v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। अब v को उधर ले जाओ, तो राज आपको लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट अब हो जाएंगे? ठीक है जी, तो ओवरऑल हर चीज वेरिएबल सेपरेट के पास ही घूम रही है। मैम आप कैसे कह रहे थे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे? अच्छा देख, क्या इतना पता चला कि आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बना इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2v बना, यही बनी थी क्वेश्चन। जी इस v को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। यस तो कमल, ये कमल की आईडी से अजय आया है क्या? यस मैम। मुझे लग तो आवाज से वही रहा था, पर मुझे अजय कहीं क्लास में दिख नहीं रहा था। तो देखो 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2, यानी कि आपके पास बना 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2, ये बन गया x dv अपॉन dx। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करोगे? माइनस 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv बन गया और dx डिवाइडेड बाय x बन गया। अब इंटीग्रेट कर दो, हो गए वेरिएबल सेपरेट। ओके विनोद बच्चे छोड़ दो,
राहुल बोलिए क्या कह रहे हो? इस वाले क्वेश्चन में भी जो सी है वो एक्स के साइड ही लगेगा ना? विनोद बच्चे, आर यू देयर? मैम कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? नहीं मतलब मेरे को ऐसा बताओ ना, मैं फिर इनको रिमूव कर दूं। विनोद, शुड आई रिमूव यू? नो मैम। विनोद माइक ऑन करिए। मैम अमन पांडे चॉकलेट मांग रहा था, चॉकलेट दे दीजिए आप। हाँ हाँ, यस मैम, मेरे को मैं अभी रैंक टेक्स्ट 1 आई है उसकी, रैंक 1 आई है उसकी। मैं आपको बोलता ना 80 वालों उससे ऊपर वाली। विनोद तो लीव कर गया ना क्लास। यस मैम। मैम मेरी भी रैंक 1 आई थी, ओके ग्रेट। मैं कल पर ये टेस्ट लोगों ने स्कोर फिर चेक मजाक करूंगी, उड़ा तो दिया। जिस जिसका टेस्ट का स्कोर आएगा उन सबको डेफिनेटली चॉकलेट्स तो मिलेंगी मिलेंगी। मैम ऑफलाइन आप देने होंगे? हम क्या? वर्चुअल वर्चुअली ऑफलाइन? नहीं, ओरिजिनल मिलेंगे आप लोगों के। मैं आप लोग पूछूंगी एड्रेस, आप लोगों को गूगल शेयर कर दूंगी। मैम मतलब जलंधर मैम से ऑनलाइन भेज दिल्ली देना। होंगे। ऑनलाइन ही भेजूंगी बच्चे, फोटो नहीं भेजूंगी, असली वाली। वो कैसे? अच्छा। स्विगी आजकल से। इंटरनेट के जमाने में, है ना? भाई कहाँ है तू? मैम पंजाब से आएगी वो तो चॉकलेट हमारी। पंजाब अरे से दिल्ली आएगी। से आ जाएगी, दिल्ली से आ जाएगी। पोस्टफिट कर देंगे मैम ना। आप रिलेटिव्स की तरह धोखा मत देना, वो फोटो दिखा देते हैं खाने की। यस मैम। मैं दिल्ली में नौकरी हूँ। मैं टॉप स्कोरर्स ढूंढूंगी, फिर मैं उन सबको चॉकलेट्स पक्का से दे दूंगी। मैं वो मेल्टेड ना हो। अरे नहीं होती मेल्टेड कभी भी। मैम अगर एक्सपायर भी होती है कहीं कहीं करना तो उसमें। किसी भी चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे रखना, वो कभी मेल्ट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस को हैंड में नहीं करोगे। रूम मैम टेम्परेचर पे आपने कभी तो मेल्ट नहीं होती। केमिस्ट्री फैक्ट। नहीं मुझे ऐसा पता नहीं, बट जब हम भी हॉस्टल में थे हमने कभी फ्रिज में नहीं रखी। मैंने अपने घर में भी कभी चॉकलेट फ्रिज में नहीं रखी, और वो कभी मेल्ट नहीं होती रूम टेम्परेचर पे। नहीं मैम मैम एक्सपीरियंस कुछ है फैक्ट में। मैम कुछ होती है। ज्यादा दिन हो जाए तो हो जाती है, चिपक नहीं जाती होती बच्चे, है नहीं रैपर होती। के संग। एक टेम्परेचर पे सेट कर दो, जैसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर, आपके रूम में अलमीरा, आप अलमीरा में चॉकलेट रख दो, वो मेल्ट नहीं होगी चाहे ओपन चॉकलेट हो। मैम चीटी हो जाती है फिर उसमें। तो अभी हम आ जाते हैं होमोजीनियस। सबको समझ आ गया? यस मैम। तो मैम एक अभी हम क्वेश्चन बात है। करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसको वेरिएबल सेपरेट से नहीं करते। क्लियर? ये दिखती कैसे है बच्चे? ये ऐसी दिखनी चाहिए, dy अपॉन dx प्लस px इज इक्वल्स टू q। ठीक है? अगर अब किसी ने चैट बॉक्स में चैट करी तो मैं फिर मेरे को मत बोलना कि मैंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। या फिर आपको दिखेगी dx अपॉन dy प्लस py इज इक्वल्स टू q। क्या सबको बात क्लियर है? इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और इस केस में निकालते हैं e की पावर p dy। मैम आपने उल्टा कर दिया है। dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q होता है, और वहाँ px इज इक्वल टू अच्छा मैंने लिखने में गलती कर दी। ये py यस है मैम। और ये px। ठीक है? तो यस मैम। पहले मैं अभी जो आप लोगों का एंटरटेनमेंट फैक्टर था लॉरेंस जी को, उनको ही अपन हेल्प कर देते हैं। चला गया ना? यस आ गया। सलमान खान देखो को ये भी रिमूव करूं? ये कोई अब Yes, बच्चा तो ma'am. नहीं आया, मैं रिमूव कर रही हूँ बच्चे अब। यस मैम, रिमूव करो उसको। मैम किसे? सलमान खान।
मैम कोई बदला लेने आ जाए। लो मैम क्लास के बाद दोनों को बुला लेना। बस मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली बताऊं। चलिए अब देखिए, डाटा तो निकल ही आएगा ना, आईटी टीम को दे देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी वाई, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर है? यस मैम। मैम ये क्यों क्या है? क्या यस मैम क्यों आपने बनाया ये? क्यू ये रहा। अभी मैं क्वेश्चन पे आ क्यों जाऊँ। क्वाड्रेटिक ही है ना? क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ओके मैम। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा बनता है क्यू। जस्ट हैव अ लुक कि ये इक्वेशन दिखती कैसे है। बहुत लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत होगी आई गेस। देखो आपको दिखेगी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x²। अब आपको दिखा कि आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p आपके पास -1 अपॉन एक्स आया बच्चे, और q आपके पास 2x² आया। क्लियर? यस मैम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास बना e की पावर p dx, यानी कि e की पावर -1 अपॉन एक्स dx। तो आपने बोला e की पावर माइनस लॉग x dx, इट मींस सॉरी, और आपके पास बना 1 अपॉन x। तो आपका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या बनेगा? बोलिए फटाफट, किस किस को याद है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल y टू into integration factor integration of बच्चे बहुत ज्यादा फैक्टर लोग dx इकट्ठे प्लस बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, जिनको नहीं आता होगा उनको प्रॉब्लम होगी। मैम इसमें ई लॉग से कटेगा नहीं, 1/x लिख दिया आपने। काट तो दिया, सही तो करा है। देख e की पावर log x की पावर -1, तो ये गया ना, तो x की पावर -1 ही बचा। तो y अपॉन x इज इक्वल्स टू q कितना है, 2x², 1 अपॉन x dx प्लस c। तो आप लोगों के पास इंटीग्रेशन 2x dx प्लस c। कर रही हूँ रिपीट राहुल जी, x² प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चे इस इक्वेशन क्वेश्चन का। राहुल देखिए ध्यान से, ये आपको देख के पता चला कि ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ना ही ये होमोजीनियस है। तो मुझे ये देख के पता चला कि पूरी इक्वेशन में, ध्यान से देखिए बच्चे, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और पूरी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, बाकी सब इंडिपेंडेंट है। क्या ये सर्च कर पा रहे हो? जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो जाए ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले ये देखो कि डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मुझे दे रखा है तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी बार अपीयर हो रहा है, एक बार अपीयर हो रहा है, इट मींस वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। तो उसको इस फॉर्म में लिख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो y का कॉफिशिएंट होगा वो p होगा, और सिर्फ जो x का फंक्शन होगा वो q होगा। क्लियर? तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेट कर दो। फिर ये फाइनल सॉल्यूशन, ये आपको याद ही करना पड़ता है, इसका कोई मेथड नहीं है, ये तो एक फाइनल है जो आपको पता ही होनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है जब लीनियर कर, बस उसमें वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेट करो। अब राहुल, रश्मीर, प्रणव, अर्चना, दीपिका, छाया, एकता, किसी को डाउट है? मैम क्यों हमेशा एक ही वेरिएबल में होगा? हाँ, क्यू हमेशा एक ही वेरिएबल में होता है। मैम अगर इस क्वेश्चन में ऐसे -y अपॉन x था, अगर -xy होता तो किसको लेते हम? मैं उसी क्वेश्चन में आ रही हूँ, मैं dx अपॉन dy पे जा रही हूँ, क्योंकि शायद वैसी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करी होगी उल्टी वाली, है ना? तो मैं वैसे क्वेश्चन कम है, एनसीईआरटी में 1-2 ही है। क्या मैम dx अपॉन dy वाले क्वेश्चन बहुत कम है ना एनसीईआरटी में। हाँ, अभी मैं वही जा रही हूँ, dx अपॉन dy वाली इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, तब तक अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
मैम अगर y नीचे हुआ तो मतलब ऐसे y by x है तो मतलब dy by dx ही बच्चे, होगा अब लेकिन y नीचे। साइलेंट। आप लोगों के पास इक्वेशन दे रखी है y dx, ध्यान से देखना, प्लस x माइनस y का क्यूब dy इज इक्वल टू 0। मान लो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ गया अमन, अभिनव, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखो क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। सबसे पहली ऑपरेशन तो आपके माइंड में यही जाता है ना कि वेरिएबल सेपरेट कर दूं। क्यों अजय? ठीक है जशवीर, तो ये नहीं हो रहे। फिर मैं चेक करूंगी होमोजीनियस तो नहीं है, तो मैंने देखा कि हर किसी की जो डिग्री है वो सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने इसमें देखा कि ये 3 टर्म्स हैं, इसमें से सबसे ज्यादा टर्म्स y में है और x में एक ही टर्म है, तो ये dx/dy होगा ना प्रणव? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक बार अपीयर होगा, इंडिपेंडेंट ज्यादा बार अपीयर होगी। तो आपने करा कि y dx इज इक्वल्स टू माइनस x dy प्लस y क्यूब dy। क्लियर बच्चों? यस तो आपने dx/dy करा, ठीक है, इंटू y करा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस वाई क्यूब करा। तो आप लोगों के पास dx/dy बना माइनस x/y बना अर्चना प्लस y स्क्वायर बना। ठीक है राज? यस मैम। अब आपने क्या सोचा? dx/dy प्लस x/y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। कोई मेथड में चेंज नहीं हुआ दीपिका, अंशिका, दीपांशु, क्लियर? निर्भय Yes, अब ma'am. क्या करेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेगा, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यानी कि e की पावर 1/y dy। तो मेरे पास बना e की पावर log y। तो मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ y बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस मैम। यस मैम। अभी आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी थी? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको क्या लिखना है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c। बच्चों क्लियर? यस मैम। ये आ गया x इंटू वाई, q की वैल्यू कितनी थी चेक करो, y square y स्क्वायर इंटू y dy प्लस c। तो इट मींस x y इज इक्वल टू y की पावर 4/4 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अब जिसको भी डाउट है वो मुझे बता। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और एक्स वाई की टर्म में भी फिर निकाल सकते हैं। कहाँ छोड़ेगी? मतलब जैसे ये एक्स वाई को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब उस साइड में। वो तो आप लोगों की अगर बोर्ड का पेपर है तो इतना कोई वो नहीं है। वैसे छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। पीछे कई बार आंसर अलग दे रखे होते हैं। बच्चे वो आंसर तो मैच जब तक आंसर की नहीं होगी तब तक मैच नहीं करेंगे। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी क्लियर है ना? किसी को भी अब डाउट है? देखो मैं 1-2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, एक उस टाइप का दे रही हूँ, एक उस टाइप का, पर मैं उसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं बताऊंगी कि कौन सी टाइप के। तो आप लोग खुद से बनाने के लिए रेडी हो? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। क्योंकि तभी आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 10y इंटू dy इज इक्वल टू साइन 2y dx। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है? वन प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस x माइनस e की पावर माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स y इंटू dy इज इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। मैम बोर्ड लेवल पे ऐसे ही आएगा डायरेक्ट? क्या बोर्ड लेवल पे ऐसे ही आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट? ये बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस है, मतलब मेंस और बोर्ड लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस टॉपिक्स का डिफरेंस होता है। सही में बताऊं तो
कुछ टॉपिक्स जैसे बोर्ड में कवर नहीं होते हैं, वही चीजें डिफरेंस करती है, प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। ये आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ तक। यस मैम। के सारे टॉपिक हो गए। हाँ, सारे टॉपिक करवा दिए मैंने टर्न बाय टर्न। मैम मैं अभी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो फिर कल ये शुरू करने की जरूरत है, फिर कहीं मैं भूल जाऊँ पिछली बार। नहीं, भूलने वाली बात ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है सही में बताऊं तो। मतलब अगर कल शुरू करूँ डिफरेंशियल तो कल में हाँ, कर लेना आराम से। नहीं कहते हैं, नहीं फिर नए चैप्टर शुरू करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। ऐसा इसमें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही है बेसिकली, तो कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन का ही पार्ट है ये। ओके ठीक है, मोटा मोटा सा देख लो और कुछ भी नहीं है। देखो, ये मेरे को पता चला भी होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये लीनियर है, और मैंने इसमें देखा कि x एक बार अपीयर हो रहा है, y ज्यादा बार है, तो इसमें क्या एनालाइज करूं? मैम dx अपॉन dy बनाते हैं। dx अपॉन dy मल्टीप्लाई करते हो फिर तो भेजेंगे। तो आपने इसमें dx अपॉन dy निकाला और आपके पास बना x प्लस 10y डिवाइडेड बाय साइन 2y। ठीक है जी। यस तो मैम। इट मींस ये x तो सीकेंड 2y बना प्लस 10y अपॉन साइन 2y। cos, इसको सही से कर लो, ये बन जाएगा साइन y डिवाइडेड बाय cos y इंटू 2 साइन y cos y, राइट। साइन से साइन कट गया, तो ये आप लोगों के पास 1/2 को सीकेंड स्क्वायर y बन गया। ठीक है, तो ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया बच्चों। नेगेटिव में लेके जाएंगे ना पहले, तो इसे क्या इज इक्वल टू किस साइड लाएंगे ना, तो जो p नेगेटिव है हो वो जाएगा। माइनस में जाएगा। t तो सेम ही रहेगा ना, माइनस आ जाएगा बस साथ में। अब इसमें चेक करो, इसमें भी x एक बार है, यस मैम। x अपॉन dy बनेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अभी किसी को कोई डाउट पूछना है तो मुझे बता दो। यस मैम मैम। लेकिन आपने तो कहा था दोनों अलग टाइप के होंगे। मेरे को लगा डी वो तो आपको आते हैं, क्या मैं कराऊं? मतलब मैंने सोचा दोनों अलग टाइप के होंगे, मैं उसमें टाइम देने बैठ गया था दोनों। अरे फिर जसवीर, यही तो दिमाग लगाना था। मैम दोनों में सेम ही टाइप लगी है ना मैम लेकिन आंसर मतलब तब तक आंसर निकाल दिया था। 5 मतलब ऐसा हुआ 2-3 मिनट लग गए थे कि मैं दूसरे तरीके से भी सोच रहा था। dy upon dx minus 3y cot x is equals to sin 2x। ठीक है, यस मैम। अब ये नहीं ना करना भी भाई अगर एक ही टाइप है तो एक का याद, भाई कैसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। मैंने लीनियर है, बिल्कुल है, वेरिएबल वो सब नहीं है, और डिफ किस में है, y में है, तो बस e की पावर p dx करना है। मैम x भी तो है, y का है। राहुल, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कुछ भी नहीं है। जैसे आपका कोई इक्वेशन दे रखा है, मान लो y is equals to a cos 2x, तो जो a है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इट कैन चेंज, वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है राहुल, ओके। तो बच्चे अभी यहाँ तक मुझे बता दो कि अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो मुझे बता दो। नो मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। बोलिए। मैम y e की पावर है x अपॉन 4, y e की पावर x अपॉन 4। इसी के मल्टीप्लाई में यस मैम। यस मैम। y e की पावर x अपॉन 4, x अपॉन 4 देन ब्रैकेट में y dx y dx
माइनस एक्स टी वाई माइनस एक्स डी वाई, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, हम्म फिर डी वाई हम्म माइनस वाई इजकल टू जीरो। ये क्या है? ये मेरे को कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये dy dy दो बार नहीं आ गया? ऐसा ही था कुछ। नहीं, कुछ ऐसा होगा, लेकिन कुछ कहीं पे कुछ मिस है, या तो एक dx मिस है। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, चेक करो। फोटो एक dx मिस लग रहा है। मैम क्या कहाँ मिस लग रहा है? है? मैम फोटो भेजते हैं, एक बार देख लो, लिखा भी वैसे। फोटो भेजी आपने मुझे? कहाँ पे भेजी बच्ची? वो क्या है, क्या आज की क्लास का लीव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कहाँ भेजिए फोटो? मेरे नंबर पे भेजिए। मैम भेज रहे हैं, रुको। मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि कहीं पे या तो मेरे नोट डाउन करने में कोई दिक्कत हुई है या कुछ है। हाँ हर्षित बोलिए, क्या डाउट है? वैसे कल कल क्लास रखेंगे जिसको एज अ डाउट डिस्कशन ही रखेंगे। मैम मैं आपको मैसेज करके भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन अपना। हर्षित बात कर रहे हैं। यस मैम। y e की पावर x अपॉन 4 y dx इंटू ए के माइनस है, गुड नाइट माइनस मैम। माइनस एक्स डी वाई इंटू डी वाई। ये देखो इज इक्वल्स टू लग तो रहा है कुछ x। मैम शायद वो इस डी वाई के बाद माइनस वाई तो नहीं है शायद। मतलब कुछ है इसमें, आप एक बार इसको चेक करना। इसमें मैं बता तो रही हूँ कुछ मिसिंग है, या तो एक मैम ठीक dx। है, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन चेक करूंगा एक बार, सिंपल पे हाँ एक बताते बार चेक हैं। करना, फिर मेरे को दोबारा से शेयर कर देना, ठीक है? मुझे मैम कुछ मैंने अपना क्वेश्चन आपको चैट में भेज दिया है। चैट में भेजा। fx is equals to a into x minus cos x is strictly increasing, then a belongs to। तो बच्चे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो। मैम लगा के तो देख लिया, मेरा आंसर बट अलग आ रहा है। देखो आपके पास बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, यस मैम। है ना? आप उसको बोलो कि 1 प्लस साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि वो लेस देन 0 होगा। यस मैम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का लेस देन 0 होने का मतलब क्या है? मेरे को 1 प्लस साइन एक्स के बारे में सोचना होगा। यस मैम। ए का तो मुझे पता नहीं है, तो इट मीन साइन एक्स को नेगेटिव होना होगा। यस मैम। तो वहीं से कुछ होगा, रियल नंबर्स में आंसर आएगा। मैम बट आप एक बार आंसर बता दो मैम, मेरा आंसर आ ही नहीं रहा मैम। मैम इसमें तो ए ही नेगेटिव होगा ना, क्योंकि साइन एक्स अगर माइनस का भी होगा तो 1 को तो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। हाँ तो लेकिन उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। हम क्वेश्चन तो स्क्रीन पे नहीं दिखा। ए किसी चीज से कम होगा ना। चैट बॉक्स में है, चैट में भेजा हर्षित ने। कितना वैल्यू आ सकता है? मैम आंसर में -∞ to 0 आ रहा है। हाँ तो सही आ रहा है बच्चे।
मैम बट मेरा 0 to infinity आ रहा है। 0 to infinity तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो स्क्रीन देख रहे हो आप? इंफिनिटी तो 0, हाँ ठीक है। देखो जो आपने मेरे को डाउट भेजा ना, आपके अकॉर्डिंग एफ एक्स जो है वो a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, यानी कि a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, यस तो आपके पास x का, सॉरी ये x था ना, मेरा तो x माइनस 1 cos प्लस x है। साइन एक्स आया, ठीक है। यस मैम। तो प्रणव ने आपको बताया कि इसकी वैल्यू किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। यस मैम। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम जब ये -1 होगा तो 0 देगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम, या अगर 1 होगा तो 2 होगी, इतना ही लाई करेगा। यस मैम। तो आपको अगर इसको डिक्रीज करना है, लेस देन 0 करना है, तो a मस्ट बी नेगेटिव, a को नेगेटिव होना होगा, क्योंकि ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो रहा, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। यस मैम। a की वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू -∞ टू 0, 0 भी ओपन रखा होगा। मैम बस यही स्टेप समझ में नहीं आ रहा कि -∞ to 0 क्यों होगा। अब अभी भी नहीं आया? नो मैम। क्योंकि देखो अगर आपको सिर्फ एफ एक्स डैश एक्स दिया होता a इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज थी कि ये इंक्रीज कब करेगा, ये डिक्रीज कब करेगा, ठीक है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, सोच के देखो, यस मैम। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो अपन बोलते हैं ना कि साइलेंट करेक्टर। अब a का ही रोल है, ये इंक्रीज करेगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि a की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगी, और ये नेगेटिव होगा जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मींस -∞ से 0 तक होगी। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा। हाँ जी बच्चे, किसी और का? अभी कल वाली क्लास मैम डाउट, अभी और कुछ भी कराऊंगा? क्या डिफरेंशियल डिफरेंशियल खत्म हो गया? मैम मेरे को ऐसी जनरल चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए पूछिए। मैम डिफरेंशियल और 3D और वेक्टर, ये 3 चैप्टर होंगे, हम कितना टाइम लेंगे अभी? डिफरेंशियल अपन पढ़ाएंगे अभी, ऐसे लगा लो डिफरेंशियल तो छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पर मैम फिर भी ऐसा नहीं लगता फर्स्ट टर्म में कुछ ज्यादा चैप्टर्स आ गए? आप लोगों को तो ज्यादा ही आ गए, लॉजिकली ज्यादा आ मैम गए। आप केवी लोगों का स्कूल कुछ- में तो स्टार्टिंग वेक्टर तक आ तो गया, पता ही नहीं है। वेक्टर अच्छा 3D तक। रुको, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद बात करते हैं। और मैम वेक्टर 3D अभी कितना टाइम लेंगे?